नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चौहानी मलिक। दिल्ली फतेह का रास्ता यूपी से गुजरता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में पश्चिमी यूपी की 12 सीटें बेहद अहम हैं। जाट किसान बहुल्य इन सीटों पर खास प्रभाव रखने वाली रालोद पर इन दिनों हर दल की निगाह है। रालोद प्रमुख के एनडीए से दोस्ती करने की चर्चाएं सुर्खियों में रही थी और तभी विपक्षी एकता गठबंधन की बैठक में शामिल होकर जयंत ने उन तमाम चर्चाओं पर ब्रेक लगा दिया। अब इंडिया की कमेटियों में रालोद को खास तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे पार्टी के 3 चेहरों को स्थान मिलना इशारा है कि विपक्षी गठबंधन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती के लिए हैंडपंप का साथ खोना नहीं चाहता। इंडिया विपक्षी एकता गठबंधन में आरएलडी से 3 चेहरों को जगह मिल चुकी है। चर्चा है कि पार्टी से एक चौथे नेता को भी बड़ी जिम्मेदारी जल्द दी जाएगी, जिसकी घोषणा अगली बैठक में हो सकती है। फिलहाल रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी, युवा नेता प्रशांत कनौजिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ को इंडिया में अहम पदों पर रखा गया है। शाहिद सिद्दीकी को कैंपेन कमेटी में लिया गया है, प्रशांत को मीडिया और रोहित को सोशल मीडिया और कैंपेन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। रोहित 12 सदस्य सोशल मीडिया कमेटी और 19 सदस्य कैंपेन कमेटी में शामिल है और तीनों लोग इंडिया के मैनिफेस्टो, अभियान, प्रचार प्रसार, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ी तमाम जिम्मेदारी को संभालेंगे। चुनाव को लेकर जो एजेंडे बनाए जाएंगे उसे ये समितियां आउट करेगी और दिल्ली में बनाए सेंट्रल सिस्टम पर ये समितियां काम करेगी। पश्चिमी यूपी का मतलब जाटलैंड। यहाँ रालोद वर्तमान हालातों में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी सपा से लेकर तमाम दल जानते हैं कि वेस्ट यूपी चाहिए तो रालोद से हाथ मिलाना पड़ेगा। बीजेपी की निगाहें लगातार छोटे चौधरी यानी कि जयंत पर टिकी थी। 22 के चुनाव में रालोद ने सपा के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को बड़ी चुनौती दी थी, जो आज भी बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। खतौली उपचुनाव में भी बीजेपी को सीट गंवानी पड़ी। निकाय में भी सपा रालोद गठबंधन ने खुलकर बैटिंग की। तमाम दल रालोद की बढ़ती ताकत को जान चुके हैं। पूरे यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% के बीच है, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोट में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों पर 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर रखता है। उन्हीं में 12 लोकसभा सीटों पर जयंत की नजर है। जयंत के पास दादा पिता की विरासत में मिले जाट, गुज्जर, राजपूत और मुस्लिम को जो वोट है, जिसे राजनीतिक दल अपने अनुसार भुनाना चाहते हैं। अगर जयंत एनडीए में आ जाते तो पश्चिमी यूपी की सारी सीटें बीजेपी एक बार फिर जीत सकती थी। अनुमान है कि पश्चिमी यूपी के वोटर्स में मुस्लिम 32%, दलित 26% और जाट 17% है। जयंत की पार्टी की ताकत जाट और मुस्लिमों के साथ में है, जो कि 14 के बाद बिखर चुकी थी। जाट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के गुज्जर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, त्यागी, शर्मा जाति के जो वोट है वो ज़्यादातर हिंदी जो बीजेपी है उनके साथ है। तो अब ये साफ हो गया है कि रालोद को इंडिया गठबंधन में तवज्जो मिल रहा है, उन्हें अहमियत दी जा रही है और तभी उनकी पार्टी के 3 नेताओं को जगह दी गई है, खास जगह दी गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि अगली बैठक में क्या कुछ सीटों पर बंटवारा होता है और क्या कुछ सहमति बनती है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।